अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 12th क्लास के सेंटअप एग्जाम में आने वाले हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी इसके साथ में जुड़ रहे हैं और बिल्कुल हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, तो आप सभी इसके साथ में जुड़े रहे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है खंड ब में आपका दिया गया है प्यारे बच्चों, विषयनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं कि विषय से प्रश्न दिए गए हैं और ये बिल्कुल आपके 8 नंबर के हैं। प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, यानी किसी एक पर जो है आपको निबंध लिख देना है। इसमें आपको दिया गया है प्यारे बच्चों महंगाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दीपावली, वृक्षारोपण, आतंकवाद, विश्व के लिए खतरा, राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान। ये सभी में से जो है किसी एक पर यानी किन्हीं एक पर जो है आपको निबंध लिखना है, जो बिल्कुल आपके 8 नंबर के हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की प्रसंग व्याख्या करना है कि दो पर जो है प्रसंग व्याख्या कर लेना है। इसमें दिया इसमें कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। इसका प्रसंग व्याख्या करिए। या जो है कितने क्रूर समाज रहे हैं हम जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं है बल्कि निर्धनता को जो है बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। उसके बाद है इसमें कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रात उठो, अम्बुज करधारी। इसका जो है आपको प्रसंग व्याख्या कर देना है। या इसमें 4 नंबर दिया गया है कि गांव का वह घर अपना गांव वो खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। इस तरह से आपके जो है 4 प्रश्न है जिसमें से 2 का आंसर देना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ इसमें प्यारे बच्चों प्रश्न इसमें कि अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें पुस्तकालय में किन्हीं हिंदी की पत्रिकाएं मंगवाने का अनुरोध किया गया हो। या जो है इसमें दिया गया है प्यारे बच्चों कि अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिख देना है और ये जो है आपका बिल्कुल 5 नंबर का है। इस तरह से आप लोग जो है इसमें लिख सकते हैं। अगला इसमें का प्रश्न कह रहा है 4 नंबर प्रश्न जो दिया गया है प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 के उत्तर देने, यानी कि जो आपके प्रश्न है इसमें 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे, आप 5 का उत्तर दे देना है। यानी कि आपको जो इसमें प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों 10 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न आपका दिया हुआ है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी कितने भागों में हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। उसके बाद है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। अगला प्रश्न इसमें है कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न जो दिया गया आपका 5 नंबर का रहा है कि अंग्रेज नीलहे किसानों पर कैसा अत्याचार करते थे। अगला दिया गया है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। अगला प्रश्न इसमें कि राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का कारण क्या है। अगला इसमें है कि कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है। आगे इसमें आपका दिया गया है 2 प्रश्न और इसमें कह रहा है पुत्र को छौना कहने से कैसा भाव छुपा है, उसे उद्घाटित करें। अगला दिया है कि बिटिया से क्या सवाल किया गया है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के अनुसार लिखे। यानी किन्हीं जो है 5 प्रश्नों का आंसर देना है, 2-2 नंबर के प्रश्न है। अगला इसमें 5 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, 3-3 नंबर का, ये आपका 5-5 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों। कह रहा है इसमें कि अशोक वाजपेयी रचित हार जीत शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव क्या है, गांव का घर शीर्षक कहानी का सारांश लिखना है, लोहा क्या है इसकी खोज क्यों की जा रही है। आगे इसमें प्रश्न आपका दिया गया है प्यारे बच्चों कि शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके क्या कार्य है स्पष्ट करना है। या इसमें अगला प्रश्न दिया गया है कि तिरिछ शीर्षक कहानी के लेखक के पिता का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में करें। फिर दिया गया आपका 6 नंबर प्रश्न जो है किन बातों को सोचकर ओम प्रकाश वाल्मीकि के भीतर कांटे जैसी उगने लगी। इसमें जो आपको केवल 3 प्रश्न बनाने जो 5 नंबर के 6 प्रश्न में, यानी आपको बता दें कुल मिलाकर के 2 गुने प्रश्न दिए गए हैं। अगला प्रश्न जो 4 नंबर का एक ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक का संक्षेपण कर देना है। यानी आपका जो दिया गया है प्यारे बच्चों यानी 2 दिया गया है, इसको संक्षेप में जो है अपनी भाषा में इसको संक्षेप में लिख देना है। इस तरह से ये जो हमारे यहाँ सब्जेक्टिव के पूरे बिल्कुल वायरल प्रश्न है और जो कल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप सभी इसके साथ में जो है जुड़े रहे, क्योंकि चैनल में जो है आप लोग के लिए बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर इंग्लिश और ये हिंदी का लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।